वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी साथी और इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन सभी को सन ऑफ मल्ला बुकेश्वरी की ओर से नमस्कार। साथियों प्रणाम साथियों, आज निषाद आरक्षण यात्रा पे हम लोग निकले हैं, निषाद संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। इसका मकसद एक ही है कि निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बेदान दुनिया मलाह चाय तियर बनपर, ये सब हम निषाद के एक उपजाति हैं और अपने हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज, हजारों लाखों हमारे पूर्वज शहीद हुए और अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़े, तब देश जाके आजाद हुआ। और हमारे पूर्वज इसलिए लड़ाई लड़ते थे कि हमारे आने वाला समय में, हमारे आने वाला पीढ़ी इस आजाद भारत में सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में खास करके हम गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, इसको आज आजादी नहीं मिला। तो इसलिए साथियों, हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए साथियों, अगर इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो दो काम करना पड़ेगा। दो काम में एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हजार मजबूरी होगा, हजार समस्या होगा, उस समस्या को देखिए, झेलिए, उसी में से समय निकालिए, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा काम, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए साथियों, अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज मैं खुद संघर्ष के बदौलत यहां पे पहुंचा हूं। आज ऐसे घर में जन्म लिया मैंने जहां हजारों समस्या था, लाखों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे जगह पे मेरा जन्म हुआ और हर तरह का भाव में बचपन को मैंने बिताया। उसके बाद 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को घर में माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार के पास रहना होता है, उस उम्र में हम घर छोड़कर मुंबई जैसे शहर गए। वहां मेहनत किए, मजदूरी किए, मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था और वहां पे संघर्ष के बदौलत वहां पे मैंने कामयाबी को हासिल किया। और वहां से फिर मैं बिहार आया, आज बेहतर जिंदगी जी रहा था, लेकिन बिहार में आके अपने लोगों के लिए आज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है। बिल हो, बेलदार हो, नुरिया हो, मलाह हो, चाय हो, बंपर हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। तो इसका गुनहगार कौन है? एक तो वो है गुनहगार जिनके पास पावर था, सत्ता था, उन्होंने हमारा अधिकार हमको नहीं दिया। हमको एससी की जगह हमको ओबीसी में डाल के रखा। और एक गुनहगार आप और हम हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। आज अपने हक अधिकार के लिए हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते तो आज ये दिन नहीं होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में घूमिए, 137 जिला है। इस 137 जिला में एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसका जवाबदेही कौन? ये आपको और हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने नहीं लड़ाई लड़ा। आज आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, दर्जनों एसपी होता, सैकड़ों डीएसपी होता, हजारों शिक्षक होता। ये सब नहीं हुआ तो इसके गुनहगार को आप और हम। तो इसलिए साथियों, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष किए हुए
कुछ हासिल नहीं होगा। आज इसलिए हम लोगों ने एक नारा लेके निकला हूं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं, ये नारा लेके निकला हूं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे साथियों, उनकी हम नहीं सुनेंगे साथियों। आज बिहार, यूपी, झारखंड में आज हम दीनदयाल मुनिया मलाक निषाद के पास वो ताकत है, वो पावर है कि हम 60 सीट जिसके साथ रहेंगे वो 60 सीट जीतेंगे, और जिसके साथ नहीं रहेंगे वो 60 सीट हारने वाला है। ये हमारे पास ताकत है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, वो 7 समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था। जब उनको अंदाजा दिलाया गया, याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं, तो वहीं पे हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके लंका को जला दिया। वही शक्ति आज दीनदयाल मुनिया मलाक निषाद के बेटा को वही शक्ति है कि अगर अपने आप को पहचान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, तो आने वाला समय में 7 लोकसभा चुनाव हारेंगे। और बिहार में निषाद का शक्ति वो है कि पटना तो छोड़िए, दिल्ली को हम लोग कब्जा कर सकते हैं, वो शक्ति हमारे पास है। तो इसलिए साथियों, इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो शक्ति दिया है, वो ताकत दिया है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो व्यक्ति राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान बना के दिया, उस संविधान में हमें वो ताकत दिया है कि एक गरीब का बेटा भी, एक दीनदयाल मुनिया मलाक का बेटा भी, एक मछली मारने वाले का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है हमारे पास ताकत, और ये पैसे से नहीं बनेगा, ये वोट से बनना है। आपके पास, हमारे पास 14% वोट है, और उसके बावजूद भी हमको कोई सुन नहीं रहा, कोई नोटिस नहीं ले रहा। तो इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए। आज बिहार में पिछले 8-9 साल से आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। आज संघर्ष कर रहे हैं, हमें कामयाबी तो हासिल नहीं हुआ, आरक्षण नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत हमारी उपलब्धि है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी उम्र को बिता देता था, चप्पल खींच देता था, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुका है। आज निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांट रहा है। ये हमारी शक्ति है साथियों। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया, और बिहार में सरकार का चाबी हमारे पास था। हमारे सहयोग से, हमारे दम पर अगर हम समर्थन नहीं देते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे समर्थन से वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये कह सकते हैं कि दीनदयाल मुनिया मलाक का बेटा बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। ये हमारे पास ताकत है साथियों। आज पिछले 7-8 साल पहले निषाद को कौन जानता था, कौन पहचानता था? कोई जानता नहीं था, नहीं कोई पहचानता था। आज बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड नहीं, पूरा देश में निषाद को जानने लगा, पहचानने लगा, और सबको डरने लगा कि नहीं, अभी निषाद को आरक्षण देना है, उसको हक अधिकार देंगे। अगर नहीं देंगे तो जो बंगाल में खेला हुआ था वो खेला देश में हो सकता है। तो ये हमारे पास ताकत है साथियों। तो इसके लिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश में जिन लोगों ने संघर्ष किया वो देखिए कहां से कहां पहुंचा, वो समाज कहां से कहां पहुंचा। देखिए मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती, एक दलित की बेटी, 4-4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने, और आज भी बिहार में उनकी सरकार है। और वो समाज देखिए कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने भी संघर्ष किया, उन्होंने देश में अपनी पहचान बनाया, अपने लोगों को काम किया, और आज भी उनके सुपुत्र राजनीति में आगे है। तो इसलिए साथियों आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा,
आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे उनकी पार्टी को उनके समाज के लोगों ने साथ दिया, और जिसके पास दल होता है उसी के पास बल होता है, और जिसके पास बल आता है उसी का हर समस्या का हल होता है। तो इसलिए साथियों, आज आपका दल बन चुका है। दल के साथ रहिएगा तो आपके समाज को बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। और जिसके पास दल नहीं है उसके पास बल नहीं है, और जब बल नहीं है तो मान लीजिए वो इंसान दलदल में है, दलदल में है साथियों। इसलिए साथियों, आप हम सभी को आने वाला समय में अपनी शक्ति का एहसास कराना है। आज जिन लोगों ने संघर्ष किया वो समाज देखिए कहां निकल गया। आज आपकी पहली बार आपका अपना भाई, आपका बेटा आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर आज आपके हक अधिकार के लिए मैं यहां लड़ रहा हूं। और निश्चित तौर पे आप और हम लोग संकल्प ले लेंगे कि हम आने वाले दिनों में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे वो संकल्प पूरा होगा। जब संकल्प ही नहीं लीजिएगा तो संकल्प कैसे पूरा होगा? तो इसलिए साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है, और हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें सांसद भी नहीं बनना है, और आपको भी सांसद नहीं बनना है, और न ही प्रधानमंत्री बनना है। आपको हमको आरक्षण चाहिए। हमें क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। जो बंगाल में है, जो दिल्ली में है, वही आरक्षण हमें चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए साथियों, इसके लिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि मोदी जी आप हमारी सुनो तो हम आपकी सुनेंगे, अगर आप हमारी नहीं सुनोगे हम आपकी नहीं सुनेंगे। साथियों, हम आपकी नहीं सुनेंगे। और हमारा अपना दल बन चुका है। आपका चुनाव चिन्ह नाव छाप है। नाव छाप वही है जो कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नाव से पार लगाया था, वही नाव चुनाव चिन्ह हमारे पास है। अब हमें किसी का आवश्यकता नहीं है। निषाद बिन दिलदार नुनिया मला का बेटा अपनी नाव पे बैठेगा और खुद मझधार बन के और आगे अपने नैया को खैर के आगे पहुंचाएगा। ये हमारी शक्ति है साथियों। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लीजिए और दिखाइए मोदी जी को। क्योंकि अभी हम मोदी जी से बात करते हैं दिल्ली में, तो उनके लोग कहते हैं कि मेरी बात मानिए, और नहीं बात मानिएगा तो आपका वोट को खरीद लेंगे। आपने देखा ना कि 75 साल के बाद पहली बार बिन दिलदार नुनिया मला के बेटा ने संघर्ष किया, पसीना बहाया, खून बहाया। आप लोगों ने हजारों की संख्या में गांधी मैदान आए, अपनी शक्ति दिखाया। फिर हमको 75 साल के बाद 4 विधायक बनाए। उन लोगों ने देखा कि एक मछली मारने वाला हमारी बराबरी करने लगा है, सरकार में ऑर्डर देने लगा। क्योंकि उन लोगों का हमेशा सोच होता है कि गरीब पिछड़ा ऐसे लोगों को अपने पैर के तले दाब के रखना, गुलाम बना के रखना। और उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी पूरे बिहार में बिन दिलदार नुनिया मला निषाद के सभी उपजाति को ये दिन रात काम कर रहा है, और ये काम कर लेगा तो इस बिहार में हीरो हो जाएगा। और जब हीरो बन जाएगा तो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको खत्म करो। उन्होंने क्या किया? एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो उसके पास पैसा है, उसको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। वो मानता है कि इनके पूर्वज को हम लोग हमेशा वोट खरीदते रहे और आगे भी खरीदेंगे। और जब आप दिखते रहिएगा तो आपको कोई क्यों सुनेगा? जब आप उनसे लड़ने लगिएगा तब वो आपका सुनेगा। तो उनको घमंड है कि निषाद का वोट फिर 2024 का चुनाव आएगा, बिन दिलदार नुनिया मला का वोट खरीद लेंगे और फिर दिल्ली में सरकार बना लेंगे। हमने कहा भैया, हम जरूर मछली मारने वाले का बेटा है, लेकिन हम बिहार से निकलकर मुंबई से रिटर्न आए हैं। हम तुमको बताएंगे जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है, खास करके गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के ऊपर जो हमेशा मानता है कि ये वोट भेजता है। अब निषाद का बेटा पहले जैसा नहीं है, अब नया निषाद का बेटा है जिसके हाथ में मोबाइल है, जिनको पता है कि देश दुनिया कितना आगे बढ़ रहा है, उनको पता है
कि अगर आज अपने बच्चे के लिए, अपने पूर्वज के लिए आगे लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। आज का निषाद का बेटा अपना पसीना ही नहीं खून बहाने के लिए तैयार है, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज वो वोट बेचेगा नहीं, उनको बताना है। उनको हमने बिहार में 3-3 जगह अपनी ताकत को दिखाया। सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट लाके दिखाया, बोछार में 30,000 वोट अकेले दम पे लाया। हम चुनाव हार गए, उसके बाद भी लड्डू बांटने का काम किया। अभी हमने पुराने में 10,000 वोट लाने का काम किया। हमने दिखा दिया, हर एक निषाद के बेटा ने दिखा दिया कि अब हमारा वोट किसी पार्टी के पास नहीं जाएगा, हमारा वोट हमारे पार्टी और वीआईपी पार्टी के पास जाएगा, ये दिखा दिया। उसके बाद भी वो भरम में है। तो हमने बोला भैया ठीक है, हम गंगा के संतान हैं। ये देश के जितने भी मछुआरा है, बिन बेलदा नुनिया मरा है, निषाद जो है वो गंगा माता के संतान है। हम मोदी जी पिछले बार आए गंगा जी में, बोले गंगा माता हमको बुलाए हैं। अरे गंगा माता तो हमको बुलाए हैं और इस बार गंगा जल लेकर आपके बीच में आए हैं। आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। और वीडियो कैमरा वाला जो है ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो बना के रात में मोदी जी के भेजेंगे और मोदी जी देखेंगे कि अरे बिहार में शेखपुरा में निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। निषाद के बेटा ने संकल्प लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। निषाद के बेटा ने संकल्प लिया है कि हम बिन बेलदा नुनिया मला एक साथ रहकर आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारा बिहार ही नहीं दिल्ली तक हमारी पहुंच हो और निषाद की आरक्षण हो। तो ये वीडियो देखेंगे तो उनका भरम टूट जाएगा। वो मान लेंगे कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? देखिए ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, जोर से बोलते बुलाइए, आप लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, तो जो हमारे साथी लड़ने के लिए तैयार है, जो अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो आपके पास छोटा बोतल आया रहेगा, उसमें गंगा जल है, जेब से निकालिए। वो जेब में गंगा जल घर लेके जाने के लिए नहीं मिला है। सब चचा जेब से निकालिए, सभी भाई बहन जेब से निकालिए और ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी हाथ में देता ना गंगा जल, वैसे हाथ में लीजिए और जब हम जो जो बोलते हैं आप बोलिए और वीडियो कैमरा वाला वीडियो बनाएंगे और सामने मोदी जी के पास जाएंगे कि शेखपुरा का निषाद का बेटा, नुनिया का बेटा, दिलदार का बेटा अपने कसम खाने लगा है। तो सब आदमी लीजिए और भाई नेता लोग को पहले दीजिए, मत दे दीजिए भाई। अक्सर क्या होता है चुनाव में, नेता पहले बदल जाता है तो नेता को पहले क्रिया खिलाना रहेगा ना। देख लीजिए जितना भी बड़का बड़का कुर्ता वाला है ना वो सब लोग क्रिया खिला रहे हैं। तो ये लोग ताकि देखिएगा चुनाव में कोई बदली ना करे। सब आदमी बोलो भाई, अरे तुम लोग लो, सब ले लिए। चलिए चलिए एक एक पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, अरे आप लोग भी बोलिए, बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला माता कमला, माँ बचा भवानी, अमर साई जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं हम एक घर में जाएंगे, लोगों को संकल्पित कराएंगे, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार।
चलिए गंगा जल छिड़ दीजिए। चलिए ये आपे सभी निषाद जाति बिंददान मला के वक्त सभी शुद्ध हो चुके हैं। अब मोदी जी के पास शाम तक पता चल जाएगा कि अब बिहार में गरीब पिछड़ा दलित का बेटा का वोट अब बिकेगा नहीं। अब जो उसका वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो पार्टी के सभी साथी को, सभी नेता को धन्यवाद देता हूं।